हेलो। अपन लास्ट वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूँ और बेहतरीन क्वेश्चन टॉपिक। ठीक है, तो कल की हमारी वीडियो थी, हमने एल्केन लिया, अभिक्रिया कराई रिएक्शन इसकी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जैसे रिएक्शन कराई तो हमने क्या देखा, ठीक, प्राप्त होता है हमें मोनो, इसको क्या बोलते हैं, मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। ठीक, अब ये जो मोनो एल्केन होता है से फिर से रिएक्शन करता है किससे, Cl2 से इन प्रेजेंस ऑफ H म्यू। तो क्या होता है, फिर एक H रिमूव होता है, हेलोजन जुड़ता है, ऐड होता है। अब क्या प्राप्त होता है हमें, बताओ क्या हुआ, डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन। ठीक है, अभी भी हमारे पास डाई हेलो एल्केन में भी 2H बची हुई है, फिर से रिएक्शन होगी, वही Cl2 सेम H म्यू। तो क्या प्राप्त होगा हमें, बताइए सभी, ट्राई हेलो एल्केन। ठीक है, आ रहा होगा समझ में। लेकिन हम देखते हैं ट्राई हेलो एल्केन में भी अभी भी एक H बचा हुआ है। ठीक, जे H फिर से रिमूव होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या प्राप्त होता है अपने को, टेट्रा हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये जो अभिक्रिया है, सब स्टार्टिंग में हमने क्या लिया, एल्केन लिया। हमने शुरुआत कहां से की, एल्केन से। तो हम देखते हैं एल्केन से मोनो हेलो एल्केन प्राप्त हुआ, मोनो हेलो एल्केन फिर से रिएक्शन किया, डाई हेलो एल्केन प्राप्त हुआ, डाई हेलो एल्केन ने फिर से रिएक्शन की, ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन ने फिर से रिएक्शन की, टेट्रा हेलो एल्केन। तो कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा होगा कि ये सीक्वेंस में रिएक्शन हो रही है, चैन में रिएक्शन हो रही है। तो यह रिएक्शन है, अभिक्रिया है जो श्रृंखलन का गुण दर्शाती है। अंडरस्टैंड, नोट कीजिए। और साथ ही साथ देखते हैं कि यह जो अभिक्रिया है, नोट कर लेना कॉपी में, यह अभिक्रिया, तो यह रिएक्शन होती है जो क्या होती है, फ्री रेडिकल क्रियाविधि पे निर्भर होती है, बोले तो मुक्त मूलक क्रियाविधि पे। ठीक है, नोट कीजिए। आगे टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं अपन। अब देखो हमने जहां पे रिएक्शन किससे करवाई, क्लोरीन से, हेलोजन के तौर पे क्या लिया, क्लोरीन लिया। ठीक, जैसे ब्रोमीन भी करा सकते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रोमिनेशन, आयोडीन करवाएंगे आयोडोनेशन, फ्लोरोनेशन। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या होती है, इस कंडीशन के आधार पे हम क्या तैयार करते हैं आपके लिए, कि जो हेलोजन होते हैं, हेलोजन, इनकी जो क्रियाशीलता, क्रियाशीलता का क्रम, तो इस अभिक्रिया के प्रति इनका क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है, सबसे अधिक तीव्रता से अभिक्रिया कौन करते हैं, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ठीक है, तो ये क्या होता है, इनकी अभिक्रिया का क्रियाशीलता का क्रम। नोट करना सभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहां से क्वेश्चन उठता है, हमने एग्जाम्पल किसका लिया समझाने के लिए टॉपिक को, क्लोरीनेशन का, ब्रोमिनेशन भी सेम है। अब क्वेश्चन होता है कि फ्लोरिनेशन क्यों नहीं होता एल्केन का, या क्यों नहीं कराया जाता फ्लोरिनेशन, क्योंकि नोट करना वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एल्केन का फ्लोरिनेशन होता है, एल्केन का फ्लोरीकरण जो विस्फोट के साथ होता है, विस्फोट के साथ होता है। ठीक है, किसके साथ, अब देखो, किसी भाई को जलना है, आतंकवादी बनना है, तो अपने घर पे कराइए, लैब में करवाइए, क्योंकि बहुत तेजी से विस्फोट होता है। जैसे ही फ्लोरिनेशन होता है विस्फोट के साथ में, तो कहीं नुकसान ना हो जाए, इसलिए वैज्ञानिकों ने कराया, लेकिन देखा कि विस्फोट के साथ होती है, तो अभिक्रिया को समझने के लिए उन्होंने
क्लोरीकरण और ब्रोमीकरण के लिए बेस्ट उपाय दिया। ठीक है, तो नोट करना कि फ्लोरीन से क्यों नहीं करवाते रिएक्शन की, क्योंकि जो एल्केन का फ्लोरीकरण होता है वो विस्फोट के साथ होता है। ठीक है, तो कोई भी नुकसान हो सकता है, जैसे सूज पे हो गई अभिक्रिया, जल गई, सूज पे गिर गया तो सूज जल सकता है हमारा, या बॉडी में नुकसान हो सकता है कुछ भी। ठीक है, देखिए अब नोट नंबर 2 देखो, मैंने क्या कहा कि इसके साथ भी नहीं कराएंगे क्योंकि विस्फोट के साथ होता है, इसके साथ इजीली करवा सकते हैं, इसके साथ भी इजीली करवा सकते हैं। फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है आयोडीन में। तो जो एल्केन का जो आयोडीनेशन होता है, आयोडीकरण होता है, ये भी नहीं होता आसानी से। क्यों नहीं होता, लिखो, जब, नोट करना, जब एल्केन का जब एल्केन का आयोडीकरण होता है, क्या होता है, आयोडीकरण, आयोडीकरण होता है तो देखो क्या होता है, अभिक्रिया के दौरान नोट करना, अच्छा अपचायक, अच्छा अपचायक प्राप्त होता है, जो अभिक्रिया को उत्क्रमणीय बना देता है। उत्क्रमणीय बोले तो रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, टू साइडेड रिएक्शन। तो देखिए, जैसे हमने कराते हैं, एल्केन लिया, हमने कराया आयोडीनेशन। ठीक, तो जैसे ही रिएक्शन होगी क्या हो जाएगी, टू साइडेड रिएक्शन हो गई, रिवर्सिबल। तो अभिक्रिया के दौरान जो अपने को मिलेगा क्या, प्रोडक्ट, वो एक अच्छे अपचायक के तौर पे मिलेगा। ठीक है, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे CH3 आयोडीनेशन हुआ, प्लस में क्या प्राप्त हुआ, HI। अब ये जो HI है, ये क्या है, बहुत अच्छा अपचायक है, अपचायक नहीं, बहुत अच्छा अपचायक। नोट करना, बहुत अच्छा अपचायक। अब क्वेश्चन आ रहा होगा आपके माइंड में कि अपचायक होते क्या है। तो देखो, अपचायक क्या कार्य करते हैं, नीचे तीर का निशान लगा के लिख लो, कार्य। तो अपचायक क्या कार्य करते हैं, अपचायक होते हैं जो सामने वाले में H हाइड्रोजन जोड़ते हैं। सामने वाले में हाइड्रोजन को जोड़ने का कार्य कौन करता है, अपचायक। ठीक है, तो यही बहुत अच्छी बातें हैं और यही अच्छी कंडीशन है कि जब एल्केन का आयोडीनेशन कराया जाता है तो प्रोडक्ट के तौर पे जो हमें प्राप्त होता है वो अच्छा अपचायक प्राप्त होता है, जो अभिक्रिया को रिवर्सिबल बना देता है। ठीक है, क्योंकि यहां से H रिमूव हुआ और ये H रिमूव हुआ। ठीक है जी, लेकिन ये क्या प्राप्त हुआ, अच्छा अपचायक। तो ये अपचायक क्या करेगा, जो ये प्राप्त हुआ अपने को, इसमें दोबारा से H जोड़ देगा, H जोड़ते दोबारा से क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, एल्केन। तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, रिवर्सिबल। ठीक है, नोट करो सभी। अब देखो, हम चाहते क्या है कि अभिक्रिया हो, रिएक्शन हो, प्रोडक्ट बने हमारे पास में। तो देखो, जो अपचायक प्राप्त हुआ है इसको कहीं ना कहीं यूज करना होगा अपने को, तभी रिएक्शन हो पाएगी। तो मैं, नीचे जगह नहीं बच रही, यहां नोट कर लेता हूं। देखो, ये जो अपचायक प्राप्त हुआ क्या, हमारा HI। ठीक है जी, इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं आयोडिक एसिड। क्या होता है, HiO3। क्या नाम है इसका, नोट करना, आयोडिक एसिड। ठीक, जैसे इनकी रिएक्शन करवाएंगे आपस में तो क्या प्राप्त होगा, H2O प्लस में I2। और ये क्या होता है, स्टेबल होता है, स्टेबल प्रोडक्ट होता है। अब हम इसको आसानी से करवा सकते हैं रिएक्शन को, क्योंकि जो हमें अपचायक प्राप्त हुआ है उसको हम यूज कर लेते हैं। अब देखो, स्ट्रक्चर समझो, आयोडिक एसिड की क्या होती है। ठीक है, देखो कितनी हो गए। ठीक, ये किसकी स्ट्रक्चर है अपने पास में, ये जो स्ट्रक्चर है ये किसकी है, आयोडिक एसिड की। ठीक है, नोट करो सभी, स्क्रीनशॉट ले लो आराम से।
ये जो कंप्लीट प्रोसेस थी, मैं पहले भी आपको बता चुका कि क्या थी, ये श्रृंखला अभिक्रिया। क्या थी? श्रृंखला अभिक्रिया, चेन रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए जो श्रृंखला अभिक्रिया है, इसको समझने के लिए यह जो रिएक्शन होती है 3 पदों में संपन्न होता है। ठीक है, नंबर फर्स्ट पे क्या लेते हैं अपन? श्रृंखला प्रारंभिक पद। ठीक है, सेकंड क्या होता है? श्रृंखला संचरण पद। ठीक है, और जो नंबर 3 होता है वो क्या होता है? श्रृंखला समाप्ति पद। ठीक है, तो देखो श्रृंखला प्रारंभिक पद में क्या होता है। अब इसमें होता क्या है, इसका मुख्य क्या होता है, इसमें नोट करना। इसमें मुख्यतः मुक्त मूलक का निर्माण होता है। ठीक है, मतलब स्टेप फर्स्ट में चेन रिएक्शन में क्या होता है? फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे Cl2, अब इसका क्या होगा? 2Cl है, दोनों सेम सेम है, तो इनके बीच में क्या होता है? समविदलन। ठीक है, समविदलन। और समविदलन क्रिया के दौरान क्या प्राप्त होते हैं हमें? दोनों के मुक्त मूलक, इनको क्या बोलते हैं? Cl मुक्त मूलक। ये जो प्राप्त हुई स्ट्रक्चर, इनको हम क्या नाम देंगे? मुक्त मूलक। नोट करो। ठीक है, ठीक, अब देखते हैं स्टेप सेकंड में क्या होता है। इसमें क्या होते हैं, हम क्या लेते हैं? एल्केन। तो हमने जैसे एल्केन लिया H मेथेन, एल्केन के तौर पे मेथेन लिया, और रिएक्शन किससे करवा रहे हैं? ये जो मुक्त मूलक प्राप्त हुआ, ठीक, जैसे Cl2 से करवाई, तो क्या प्राप्त होगा हमें? CH2 CH3Cl, प्लस में क्या प्राप्त होगा हमें? HCl। लेकिन जो तोड़ रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है हमें? दोबारा से इसकी रिएक्शन करवाते हैं, किसकी? CH3Cl की, Cl2 से, तो क्या प्राप्त होगा हमें? CH2Cl2 प्लस में Cl का फ्री रेडिकल। अब ऐसे ही फ्री रेडिकल Cl का मिल जाएगा, एक और हो जाएगा Cl का फ्री रेडिकल, तो Cl2 भी बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं श्रृंखला समाप्ति पद में स्टेप थर्ड में क्या होते हैं। या तो क्या होगा? CH3CH3 फ्री रेडिकल मिल जाए तो क्या बनेगा बताओ? CH3CH3 मिलके बना लेंगे, या ClCl फ्री रेडिकल मिलके क्या बना लेंगे? Cl2। ठीक है, या क्या बना लेंगे? H का रेडिकल मिलके क्या बना लेंगे? H2। ठीक है, या अब देखो H तो बना नहीं सकते अपन, क्यों? समझने के लिए, तो H की जगह हम क्या करते हैं? हमारे पास क्या प्राप्त होता है हमें? Cl, और क्या प्राप्त होगा हमें? Cl2। अब एक क्या बचेगी कंडीशन, नोट करना इस कंडीशन को, एक बचेगा जैसे CH3 हो और एक Cl हो, तो क्या होगा हमारे पास में? CH3Cl। या तो दोनों सेम हो सकते हैं, CH3CH3, दोनों Cl हो सकते हैं, या एक CH3 हो सकता है, एक Cl। तो नोट करना, तीनों स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बोल गिरीश बीच में। अब से पहले की क्लास में हमने क्या देखा कि एल्केनो से हेलो एल्केन फॉर्मेशन। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर 2। नंबर 2 में क्या लेंगे? एल्कीन से हेलो एल्केन। अंडरस्टैंड? किससे? एल्कीन से। तो नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्वेश्चन आते हैं देखना। तो क्या हो जाएगा? अब एल्कीनो से
हेलो एल्केन विरचन। ठीक है, ठीक से समझना है सभी को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस कंडीशन के लिए देखो, आपने नियम पढ़ा होगा, इसमें नियम कंडीशन अप्लाई होती है मार्कोनिकोव का नियम, नाम सुना होगा आपने। तो इसमें सबसे पहले जो रोल होता है मार्कोनिकोव नियम का। मार्कोनिकोव नियम, ठीक है। अब देखो ये नियम क्या कहता है, कंडीशन फर्स्ट इस नियम की, H वहां जुड़ता है, जुड़ता है जहां पहले से H अधिक हो। मतलब H वहां जुड़ेगा जहां H पहले से ही ज्यादा हो। कंडीशन नंबर 2, जैसे HBr की उपस्थिति में कराएंगे रिएक्शन को, तो Br बच गया, तो Br वहां जुड़ेगा, Br वहां ऐड होगा जहां पहले से H कम हो। ठीक है, जहां H कम होंगे वहां Br को ऐड कर देंगे, जहां H अधिक होंगे वहां पे H को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल के तौर पे लेते हैं अपन छोटा सा उदाहरण, प्रोपीन। क्या है हमारे पास, प्रोपीन, नोट करना। अब देखो रिएक्शन की 2 कंडीशन होती है अपने पास, अच्छे से समझना है। नंबर फर्स्ट कंडीशन तो क्या है, हम क्या ले रहे हैं, HBr ले रहे हैं ओनली। ठीक है, और कंडीशन सेकंड क्या है, HBr के साथ साथ हम यूज कर रहे हैं पेरोक्साइड। क्या यूज कर रहे हैं, पेरोक्साइड। अब देखो जो कंडीशन फर्स्ट है, इसमें तो कौन सा नियम लागू होता है, मार्कोनिकोव का नियम। तो मार्कोनिकोव नियम के अनुसार अपने को प्रोपीन में HBr को ऐड करना है। ठीक है, अब पहले जो रिएक्शन पड़ी थी, बच्चों ध्यान दो, थोड़ा ध्यान से सुनो। वो जो इससे पहले जो पढ़ा था हमने, उसमें था कि जो रिएक्शन होती है, जो मुक्त मूलक क्रिया विधि पे संपन्न होती है, किस पे, मुक्त मूलक। लेकिन यहां जो रिएक्शन की क्रिया विधि है, ये कैसी होगी, आयनिक, आयनिक क्रिया विधि। क्वेश्चन आ जाए, पूछ ले कोई आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, जैसे कि बताइए एल्कीन से हेलो एल्केन निर्माण में क्रिया विधि किस विधि द्वारा संपन्न होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए आयनिक क्रिया विधि। अंडरस्टैंड। अब देखो जैसे ही कराएंगे, पृथक करेंगे अपन और HBr को योग करेंगे, तो HBr का योग कहां करेंगे, डबल बॉन्ड पे। कंडीशन कहां देखो, कहां अप्लाई करेंगे, डबल बॉन्ड वाले का। तो जहां बताइए मुझे H कहां अधिक है, इस वाले कार्बन पे, और कम कहां है, यहां पे। तो जिस कार्बन पे H ज्यादा है, मार्कोनिकोव नियम के अनुसार वहां क्या जुड़ेगा, H जुड़ेगा। तो क्या प्राप्त होगा हमें, CH3 CH, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, और क्या बनेगा, CH2। और जहां 2 था, H पहले से ज्यादा था, एक और हो जाएगा, कितने हो जाएंगे, CH3। ठीक है, जहां बॉन्ड ब्रेक होगा और क्या जुड़ेगा, Br। तो क्या प्राप्त हुआ बताओ, 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि परिवर्तन कीजिए प्रोपीन से 2 ब्रोमो प्रोपेन, तो इसे करने के लिए हमें मार्कोनिकोव नियम अप्लाई करना होगा। ठीक है, सेकंड केस में देखते हैं अपन, परोक्साइड ले लेते हैं। अब परोक्साइड क्या कर देता है, परोक्साइड के लिए नियम होता है प्रति मार्कोनिकोव, नोट करना, प्रति मार्कोनिकोव, प्रति मार्कोनिकोव नियम। और ये नियम क्या होता है, इस नियम की कंडीशन क्या होती है, इस नियम की कंडीशन होती है H वहां जुड़ता है, H वहां जुड़ता है जहां
पहले से H कम हो। ठीक है, और Br वहां जुड़ता है जहां पहले से H अधिक हो। ठीक है, अपोजिट हो रहा है, H वहां जुड़ रहा, देखो मार्कोनिकोम में क्या हो रहा था, H वहां जुड़ रहा था जहां H अधिक हो। प्रति मार्कोनिकोम में क्या हो रहा है, पेरोक्साइड की उपस्थिति में करवा रहे तब रिएक्शन है, H वहां जुड़ रहा है जहां H पहले से क्या हो, कम हो। अंडरस्टैंड? तो क्या होगा नियम, प्रोडक्ट अपना उल्टा हो जाएगा। पहले यहां पे ज्यादा एस थे, अब यहां पे क्या जोड़ेंगे, बी आर को, उल्टा हो जाएगा अपोजिट। तो क्या प्रोडक्ट प्राप्त होगा हमें, इसका क्या नेम हो जाएगा, नाम हो जाएगा इसका 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक, बहुत अच्छे से आया होगा समझ में। देखो एल्किन से हेलो एल्केन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहां पे क्वेश्चन होते हैं परिवर्तन कीजिए, प्रोपीन से 2 ब्रोमो प्रोपेन बनवा रहा है अपने से एग्जाम में, तो क्या करना है अपने को, मार्कोनिकोव नियम लगाना है। अगर पूछ ले प्रोपीन से 1 ब्रोमो प्रोपेन, तो इसे करने के लिए अपने को प्रति मार्कोनिकोव नियम यूज करना होगा। और ये जो कंप्लीट जो रिएक्शन होती है, जो होती है आयनिक क्रियाविधि पे। ठीक है,